parents and dear students. Good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, don't leave your work pending. Do regularly, okay, and complete your work. Today we will read our poem, No Men Are Foreign. Students, जैसा कि टाइटल से ही आप देखते हैं, नेम से ही है कि पोएट वांट्स टू से नो मैन आर फॉरेन. फॉरेन द पर्सन हु बिलोंग्स टू अनदर कंट्री मीन्स नो मैन, कोई भी व्यक्ति दूसरे देश का नहीं है, फॉरेन नहीं है, अजनबी नहीं है, कोई सब. ऑल मैन आर इक्वल, ही मीन्स टू से ऑल मैन आर सेम, सभी इक्वल है, सब बराबर हैं. और the person who is given by nature everything in equal quantity. Like हम देखेंगे कि नेचर ने जो भी हमें दिया है वो सब बराबर है. रेन, वाटर, एयर, सनलाइट, हमें सब कुछ बराबर दिया है भगवान ने. तो जो लोग हैं, जो संसार में रहने वाले लोग हैं, वो सब बराबर हैं. पोएट वांट्स टू गिव अस द मैसेज ऑफ लव एंड ब्रदरहुड. वो कहते हैं कि जो भी इस देश में लोग रहते, जो भी संसार के लोग रहते हैं, वो सब बराबर हैं, वो सब इक्वल हैं, सब भाई बहन हैं, सबसे हमें प्रेम से रहना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए. फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम लाइन बाय लाइन. रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स आ सिंगल बॉडी ब्रेस्ट. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. Remember, the poet wants to remind us, हमें याद दिलाना चाहते हैं, no men are strange. Strange means unknown, stranger, कि कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है. No country is foreign. No country is foreign. कोई भी देश दूसरा नहीं है, डिफरेंट नहीं है, मीन्स पराया नहीं है. कि ऑल ह्यूमन अर्थ आर सेम, धरती पर रहने वाले सभी ह्यूमन बीइंग्स सेम है, सभी चाहे वो दूसरे देश के हों या इस देश के हों, सभी धरती पर एक ही धरती पर रहते हैं, हम सब एक हैं. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स आर सिंगल बॉडी ब्रेथ्स. यूनिफॉर्म्स कौन पहनता है? यूनिफॉर्म्स पहनते हैं सोल्जर. अब सोल्जर चाहे इंडिया का हो, जापान का हो या यूएसए का हो, सबकी डिफरेंट डिफरेंट यूनिफॉर्म्स होती हैं. बट स्टूडेंट्स, उनके अंदर जो ह्यूमन बीइंग है, सिंगल बॉडी, उनके अंदर जो इंसान है वो एक ही है. वो एक जैसे सांस ले, हमारी तरह ही सांस लेते हैं, वो भी हमारी तरह ही रहते हैं. लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, और हमारी तरह ही द लैंड आवर ब्रदर्स, जो सोल्जर्स हैं, जिस धरती पर वो सोल्जर चलते हैं, वो हमारी ही धरती की तरह है. एक ही धरती पर, हमारी जैसी धरती पर वो जो सोल्जर्स हैं, वो वॉक अपॉन चलते हैं, वो सब हमारे भाई हैं. अब यहाँ पे पोएट वांट्स टू गिव द मैसेज ऑफ लव एंड ब्रदरहुड. वो कहते हैं जितने भी इस संसार में लोग हैं, वो सब आपस में भाई बहन हैं. Is earth like this in which we all shall lie? Lie means लेटना. मरने के बाद सबको, when a person dies, he put in the grave. तो सबको एक ही धरती में मिल जाना है, एक ही जगह से हम सब आए हैं और एक ही मिट्टी में हम सब मिल जाएंगे. तो पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि कोई भी मैन स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है, और सब संसार में जितने भी लोग हैं वो सब एक ही धरती पर चलते हैं. पूरी धरती एक है, पूरा वर्ल्ड एक है. सो लेट अस कंटिन्यू. They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest, by war's long winter starve. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our
own. So poet wants to say they means foreigner. The person who belongs to another country is foreigner. तो वो जो दूसरे देश के लोग हैं, to aware of sun, air and water, उनको भी हमारी तरह sun, air and water भगवान ने सब कुछ दिया है. are fed by peaceful harvest. अपनी हार्वेस्ट मीन्स एग्रीकल्चर करके, खेती करके आराम से पीसफुली शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, जीते हैं और इन सब का आनंद उठाते हैं. बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट, और हमारी तरह ही जब वॉर्स के समय में युद्ध होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं उस समय, एंड जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तब खाने की कमी हो जाती है. स्टूडेंट जब वॉर्स होते हैं तब भी खाने की कमी हो जाती है, तो उस समय भी वो हमारी तरह ही भूख से मरते हैं. Their hands are ours, उनके हाथ, उनके पैर, उनकी आंखें सब हमारी तरह से हैं. भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है. And in the lines we read a labor not different from our own, और हमारे हाथों की रेखाएं, उनके हाथों की रेखाएं मीन्स वो भी मेहनत करके अपना जीवन चलाते हैं. उनका जो परिश्रम है, हार्डवर्क है, वो भी हमारे हार्डवर्क से अलग नहीं है. वो भी हमारी तरह मेहनत करके खाते हैं. Let us start the third stanza. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. Student, the poet wants to say here, he wants to remind us that they, the people who live in foreign countries, तो जो दूसरे देशों के लोग रहते हैं, have eyes, उनको भी भगवान ने हमारी तरह ही दो आंखें दी हैं. Like ours that wake or sleep, हमारी तरह ही वो भी सोते और जागते हैं. And strength, और उनको भी ताकत दी है. That can be won by love, यदि हम उनसे प्यार करें, उनके साथ प्यार से रहें, मिलजुल कर रहें, दोस्ती के साथ रहें, तो हम उनकी ताकत को भी जीत सकते हैं. प्यार से उनकी ताकत को भी जीता जा सकता है. In every land is common life, हर लैंड, हर कंट्री में एक कॉमन चीज क्या है? That is life means ह्यूमन बीइंग, जो जीवन है, जो लोग हैं, वो सब कॉमन है. That all can recognize and understand. Recognize, जिनको हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनको देखकर हम जान सकते हैं. And understand, और उनकी फीलिंग्स को हम समझ सकते हैं. यदि हम उनकी फीलिंग्स को समझ जाए तो हम उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे. Let us continue. Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. Let us remember. The poet is saying here that we should remember one thing. हमें एक चीज याद रखनी चाहिए. Whenever we are told, when someone says us to hate others, when someone says us to betray others, to condemn others, to dispossess others, then we are doing this is for ourselves. कि जब कोई हमसे कहे कि हम फॉरेनर से नफरत करें, उनको धोखा दें, तो that we shall dispossess, किसी को किसी चीज से वंचित करना, डिप्राइव करना, betray to cheat, धोखा देना, condemn means दूसरों की बुराई करना, दूसरों को भला बुरा कहना. तो इट मीन्स इट इज ourselves. तो ये हम अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को किसी चीज से डिप्राइव करते हैं, अपने आप की बुराई करते हैं, अपने आप को भला बुरा कहते हैं. और यदि कोई हमसे ये कह रहा है कि हम किसी दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करें, तो वो हमें धोखा दे रहा है, वो हमारे साथ चीट कर रहा है, वो हमें भला बुरा कह रहा है, और वो हमें किसी चीज से वंचित करने वाला है. तो स्टूडेंट्स, we should not get these things, we should not do these things. Remember, we who take arms means guns, bombs or any weapon, हथियार, किसी भी प्रकार का हथियार,
तो पोएट इज सेइंग हियर कि याद रखो जो आर्म्स उठाता है अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के प्रति, जो दूसरे से लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, जो दूसरों को एनिमी मानता है, तो वी विल डू इट इन नेक्स्ट स्टैंजा. So students, poet wants to say here that we should not pick arms against each other. हमें किसी के भी विरुद्ध आर्म्स, हथियार, वेपन्स नहीं उठाने चाहिए, मीन्स किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए. Now our last stanza. It is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries strange. It is the human earth. जिस धरती पर हम रहते हैं, ये whole earth जिस पर हम रहते हैं, that we defile. Defile means pollute, to make dirty. उसको हम गंदा करते हैं. कब गंदा करते हैं? Our hells of fire that dust outrage the innocence. जब हम युद्ध करते हैं, युद्ध करने से क्या होता है स्टूडेंट्स? दोनों पार्टीज के लोग मारे जाते हैं, और जब वो मारे जाते हैं तो लाशें इकट्ठी हो जाती हैं, जिससे कि हमारी धरती में स्मेल, बैड स्मेल पैदा होती है और हमारी धरती पोल्यूट हो जाती है, हवा गंदी हो जाती है. एंड जो उससे धुआं निकलता है, जब हम युद्ध हेल्स, जब हमारे गलत कार्यों से, जब हम गलत दूसरों से करते हैं, तो फायर जो निकलती है, उससे धुआं जो निकलता है, डस्ट जो धूल उड़ती है, आउटरेज एंड कर देती है द इनोसेंस, इस धरती की प्योरिटी को, इस धरती की पवित्रता को नष्ट कर देती है, खत्म कर देती है, और हमारी धरती डिफाइल हो जाती है, पोल्यूट हो जाती है, दूषित हो जाती है. सो वी शुड नॉट आर्म्स, वी शुड नॉट do wars of each other. Of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. Of air that is everywhere our own. धरती पर जो एयर है, जो हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, वो पोल्यूट हो जाती है, गंदी हो जाती है, बैड हो जाती है. एंड अब पोएट लास्ट में कहना चाहते हैं, रिवर्स कर रहे हैं लाइंस को, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, कि इसलिए याद रखो कि कोई भी व्यक्ति फॉरेनर नहीं है, कोई भी दूसरे देश का नहीं है, कोई भी पराया नहीं है. एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज, और कोई भी देश अजनबी, अननोन, स्ट्रेंजर नहीं है. तो स्टूडेंट्स, इस पूरी पोएम में हमें पोएट ये मैसेज देना चाहते हैं कि वी शुड लव ईच अदर, वी शुड नॉट हेट ईच अदर, वी शुड लिव विद लव एंड काइंडनेस. प्यार से रहना चाहिए, दयापूर्वक रहना चाहिए, विनम्रता के साथ रहना चाहिए. Okay student, you should understood the poem, so you will do question answers and you will not take any difficulty of doing question answer. Stay home, stay safe.